आज हमारा सपोर्ट कोई इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कोई नेता का बच्चा नहीं है, सब गरीब के बच्चे हैं। अब जब सुनने में आया कि 4 साल हो गई है भर्ती, तो हमें बहुत बुरा लगा कि इसमें मतलब हमारा पेपर रद्द भी हुआ। मेरा भाई भी अभी रिटर्न बचा है, बट और यार दोस्त भी हैं हमारे। सरकार ने ये टीओडी इसके लिए निकाल रखी है। अगर ये अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी यही टीओडी निकालेगी, हर 5 साल बाद नेता बदलेगा, तो मैं इसका पूरा समर्थन करूँगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्द्वानी के एमबीपीजी ग्राउंड में। इस वक्त का जो हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है वो है अग्निपथ, जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने पैकेज में इन्फॉर्मेशन दी थी, हमारे चैनल अगर आपने देखा हो। और आज मैं उसी पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। यहाँ एमबीपीजी ग्राउंड में बहुत से बच्चे आर्मी की तैयारी जो कर रहे हैं वो आते हैं और फिजिकल अपना मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, भाग दौड़ करते हैं, पूरी तैयारियाँ करते हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मैम हिमांशु मेहरा। तो ये जो देखिए क्रांतिकारी फैसला इसको कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट लेके आई है, डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि काफ़ी फ़ायदा इसको मतलब युवाओं को मिलने वाला है इस चीज़ का, तो क्या सोच रहे हो? मैम फ़ायदा तो देखिए 4 साल में क्या फ़ायदा मिल जाएगा युवाओं को। जो युवा 4 साल की तैयारी करने में लगा देते हैं, वो अपनी 4 साल की इस योजना में क्या फ़ायदा ले पाएंगे। 9 महीने की तो पूरी ट्रेनिंग होती है, उसमें भी 4 साल पहले जो तैयारी करते हैं आर्मी में निकलने के लिए 2-3 साल लगते हैं। वैसे भी एनसीसी की तैयारी करने के लिए 3 साल लगी जाते हैं। तो इसमें युवा के लिए 4 साल की नौकरी और एक पहाड़ का नागरिक, एक पहाड़ का व्यक्ति सब कुछ अपना त्याग के मतलब वो सबसे ज़्यादा फोकस आर्मी पे करता है। उसकी सबसे बड़ी सोच ये होती है कि वो एक आर्मी के आगे को उसके पास कोई विकल्प नहीं होते। मैम पहाड़ के में इतना विकसित एरिया है नहीं, विकसित एरिया नहीं। पलायन करो या फिर मोस्टली सब आर्मी की तैयारी। हाँ, तो क्या कुछ आप इस फैसले पर कहना चाहिए? मैम टीओडी के मैं बिल्कुल विपक्ष में हूँ क्योंकि जब मैंने 3 साल अपनी एनसीसी को दे सकता हूँ और 3 साल मैंने एनसीसी इसलिए करी कि मैं 4 साल के लिए टीओडी के तहत भर्ती हूँ। या मतलब टीओडी इसलिए क्योंकि आज हमारा सपोर्ट कोई इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कोई नेता का बच्चा नहीं है, सब गरीब के बच्चे हैं। कि पहले किसान आंदोलन में भी उनने किसानों का इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि उनका वो सोचते थे कि ये गरीब है, इनका कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उनने सरकार ने बहुत दबाने की कोशिश की। पहले किसानों के ऊपर इतना बड़ा हमला किया, लेकिन अब किसानों के बच्चों, ये सब किसानी के तो बच्चे हैं। कोई बड़े घर का होता तो वो करता ही नहीं है, कोई अपने माँ बाप भेजेंगे नहीं किसी को। कोई नेता का बच्चा अपने बच्चों को भेज के देखे, उसके बाद पता चलेगा ना उन्हें कि क्या बॉर्डर में खड़े होना होता है। तो कितना टाइम आपको इसमें लग गया और पेपर कब से नहीं हो रहा है? मैम पिछली बार 2022 में मार्च में मैंने भर्ती दी थी, उसके बाद जुलाई में मेरा मेडिकल हुआ था, उसके बाद अगस्त में डेट आई थी कि अगस्त में पेपर होगा, फिर सितंबर में नहीं आई थी, फिर उन्होंने अक्टूबर में होगा। ड्यू टू कोविड मतलब ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया था, उसके बाद अक्टूबर में आया, फिर नवंबर में आया, दिसंबर में आया। युवाओं अपनी तैयारी को छोड़ना मत, अपनी तैयारी में तत्पर रहना, पेपर जरूर दिलासा दी जा रही है। हमने इतना कोचिंग में पैसा किया, अगर हमें उस टाइम में कुछ पता चलता होता तो हम कुछ अपना अलग सोचते, लेकिन आज हमारी एज भी निकल गई है, हमारे मनोबल सारा टूट गया है। आपकी एज कितनी हो गई है? मेरी एज 21 हो गई है। 21 हो गई और 21 साल तक के लिए ही मतलब वहाँ पे जा सकते हैं? जा सकते हैं। आपका नाम क्या है? विनय रावत। ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब जीते थे, लोग कह रहे थे कि भाई युवा नेता है, युवाओं की सुनेंगे, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नजर में नहीं आ रहा। ऊपर से ये 4 साल की डिफेंस मिनिस्टर ने जो एक नई आप लोगों के लिए एक नीति बना दी है कि 4 साल तक के लिए जाइए सेना में, उसके बाद पैसा लीजिए और फिर घर बैठिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं विरोध में हूँ सबसे ज़्यादा इसमें। कौन से आपको ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं जो सरासर गलत दिखाई दे रहे हैं? सीधे सबसे ज़्यादा ये है कि 4 साल के लिए कोई सर्विस नहीं हो सकती, बढ़ानी चाहिए थी इसको, क्योंकि 4 साल आर्मी में बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे वो अपनी ट्रेनिंग में निकालेगा, वही चीज़, फिर वो सर्विस देने जाएगा तो फिर क्या सीखेगा वहाँ? कल के दिन घर आएगा, फिर क्या करेगा घर आके? कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों का ये बयान भी सामने आया कि आर्मी जो है ना जुनून होता है लोगों के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप आर्मी में ही क्यों जाना चाहते हैं? अब बचपन से ये था कि लोगों को देखते थे, मन करता था एक वर्दी पहन के, मतलब जोश टाइप का आता था। आप देख सकते हो अभी मैंने यही पहना है, अच्छा लगता है हमेशा। अपना जो देखा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए मेहनत भी चल रही है। पूरी मेहनत चल रही है, 2 साल हो गए दौड़ते दौड़ते, उसकी पूरी प्रैक्टिस के साथ। पिछले साल निकाली थी, मेडिकल में अनफिट हुआ था, इस बार सोचा था आएगी, अब की बार फिर अटका दिया। अब एज जारी है, अब पता नहीं क्या होता है आगे को। लगातार जिस तरीके से देखिए सब लोग प्रदर्शन करने में है, इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि भाई इस चीज़ को हटा दो? क्या गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं गवर्नमेंट से इतना कहना चाहता हूँ कि इसको हटा दीजिए और जैसा पहले से नियम चल रहा था
आपका एक साल पेपर करवा दें, पेपर करवा के डायरेक्ट भर्ती दे, जो बस। जॉब प्रोसेस होती थी सेम वही रहे। सेम वही आप लोग रहे। यही चाहते हैं यही। ना, जो 18 साल की कुछ 15 साल की जो नौकरी होती है वो आपको पूरा मिले। बस पूरा मिले और अब एक जोश युवा जोश को आगे मोटिवेट करे बस। मोटिवेट करे, तो ये चीज आप कहना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 18। आप कब से तैयारी कर रहे हैं, अभी से या फिर कुछ साल? 5 साल हो गए मुझे। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप तो बहुत छोटे से तैयारी कर रहे हैं। सन 2016 से कर रहा हूँ, मेरी 10th पास होने के बाद से। तो भैया देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि सभी गरीब परिवार के बच्चे हैं, कोई सभी किसानों के बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी तक की जर्नी कैसी रही, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 10th पास मतलब वो जैसे आउट हुआ मेरा, उसके बाद मैंने मेहनत करना चालू कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा मेरे चाचा लोग सभी इसी में थे। और उस टाइम से मैंने मतलब सोच रखा था, ठान भी रखी थी कि मैं ये करूँगा। अब जब सुनने में आया कि 4 साल हो गई है भर्ती, तो हमें बहुत बुरा लगा कि इसमें मतलब हमारा पेपर रद्द भी हुआ। मेरा भाई भी अभी रिटर्न में बचा है, बट और यार दोस्त भी हैं हमारे, तो कुछ लोग जा चुके हैं। अच्छा, मैं इसका पूरा फेवर करूँगा। अगर जैसे सरकार ने ये टीओडी इसके लिए निकाल रखी है, अगर ये अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी यही टीओडी निकालेगी, हर 5 साल बाद नेता बदलेगा, तो मैं इसका पूरा समर्थन करूँगा। आप तब करोगे समर्थन? पूरा। सही बात है। मतलब अगर सरकार अपने लिए भी ये सेम कानून बना लेती है, तो फिर ये लोग भी मानने के लिए तैयार। अगर उन्हें लगता है कि 4 साल बाद हमारा जवान उस काबिल नहीं रह पाता, तो जो वहाँ पे 60-60, 35-35 साल के लोग हैं, तो उनको कैसे देखते हो? मैंने ये चीज़ सुनी है कि बहुत से लोगों ने, बहुत से बच्चों ने जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो आपकी कोई जानकारी में है कोई ऐसे बच्चा? ऐसे हमारे उसमें तो अभी ऐसा पर कोई आपने है भी नहीं। सुना है कि ऐसा ये हुआ है? सुना है है हमने ना? जी। आप कब से तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए? हमने तो 10th के बाद से शुरू कर दी थी तैयारी। यहाँ ज्यादातर बच्चे वही हैं जिन्होंने 10th के बाद डायरेक्ट शुरू कर जो दिया है। मिडिल क्लास के हैं मैम, वो तो 10th के बाद से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका एक ही सपना होता है कि आर्मी में जाना है। आर्मी में बस सडनली इन्होंने एकदम से अच्छा, ऐसे आप लोकल हल्द्वानी के हैं या पहाड़ से आए हैं? नहीं, हम लोकल हल्द्वानी की ही हैं। आप लोकल हल्द्वानी के ही हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हर एक युवा का यहाँ पर जो मौजूद है, उसका यही कहना है कि इस जो ये एक फैसला जो सरकार ने, इसको मैं थोपना ही कहूँगी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कोई भी युवा इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो जो लोग पक्ष में हैं, जो विपक्ष में हैं, उनके अपने अपने तथ्य और बातें चल रही हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ के युवा बिल्कुल भी पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन की लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग जगह से आपको देखने को मिल रही होंगी, न्यूज़ आप लगातार सुन रहे हैं, यहाँ पे लोगों से मैंने बातचीत की है, ये पूरा विरोध इस फैसले का कर रहे हैं। तो अपील यही कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इसे हटा दिया जाए और जल्द से जल्द वही सेम प्रोसेस जो भर्ती प्रक्रिया होती है आर्मी की, रियल पेपर पास आउट करवा के उनको भर्ती कराया जाए और नौकरी जो एक सही समय के लिए जो निर्धारित की गई है, वही समय के लिए उनको दी जाए। ये 4 साल वाला जो एक उनके ऊपर थोपा जा रहा है कहीं ना कहीं, उस चीज को हटा दिया जाए। ऐसे ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।